मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में। अब बायोलॉजी का मैंने पहले वीडियो अपना क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था उन बातों को थोड़ा मैं रिवाइज करते हुए आज मैं कंटिन्यू करूँगा। जो कि मेरा सिलेबस क्या था, सिलेबस हमारा था बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग बात करने जा रहे थे ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बात किया था कि बायोलॉजी का किस वर्ड से इसका बना हुआ है, बायोस प्लस लॉजी होता है। बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, ये किस प्रकार हम लिविंग बॉडी को पहचानते हैं, उसके 5 पॉइंट क्या थे, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर ये 5 क्वालिटी किसी भी बॉडी के अंदर है तो उसमें क्या बोलते थे, लिविंग बॉडी बोलते थे। हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बात किया था और टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, कार्ल लिनियस थे। और उन्होंने एक सिस्टेमा नेचुरा नाम से एक बुक लिखी थी, इसके अंदर हमें ये सब वर्णित मिल जाता है। फिर हमने कुछ बात किया था कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस, ये सब टॉपिक के बारे में हमने पिछले वीडियो पढ़ लिया, ठीक है। और फिर हमारा सिलेबस क्या था ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अधिक लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट देखिए क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमें जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। क्यों, इन दो चीज़ों की और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी हमारी बॉडी के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो न्यूट्रिएंट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट के माध्यम से हमें हर प्रकार के नीड जो हमारी बॉडी चाहिए उसको अच्छे से वर्क करने के लिए आपका विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया एंड प्रोटीन्स, तो इन सब की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, हम जो न्यूट्रिएंट जो हम भोजन करते हैं उसकी मदद से कर होती है। और उसके साथ साथ इन न्यूट्रिएंट को कैरियर जो होता है हमारा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, रिस्पिरेशन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रिस्पिरेशन से मिलता है, जो कि हम ऑक्सीजन से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेकर के करते हैं। और वाटर क्या करता है, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इन्हीं सब पॉइंट 3 फैक्टर को लेकर के हम आज न्यूट्रिएंट टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आप फाउंडेशन हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 1 डे एग्जाम या 2 डे एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर बाकायदे नोट को प्रोवाइड किया है, इसको आप लोग बाकायदे हर एक पॉइंट को नोट करते रहिए, लिखते रहिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग मैंने बताया कि वे खाद्य पदार्थ या वे फूड प्रोडक्शंस जो हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं। तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सबको आप लोग डेली रूटीन में भोजन करते हो। अगर नहीं करते तो डेली तो आप सुबह नाश्ता करते हो, दिन में भोजन करते हो, रात में आप डिनर फास्ट जो भी करते हो, उनसे क्या प्राप्त होता है आपको। तो आपका एक तरीका होता है कि आप न्यूट्रिएंट्स में किस तरह का फूड एब्जॉर्ब कर रहे हो, और उस फूड एब्जॉर्प्शन में आपको किस प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको कमजोरी होगी, और कमजोरी होगी तो फिर आपके अंदर डिसीज जनरेट होगा। जैसे कि जानते हैं कि आजकल बहुत ही डिसीज का बहुत ही ब्लास्टर अबॉर्ड एरिया बन रहा है। देखे होंगे आजकल अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा होती है और मेडिकलों में भीड़ ज़्यादा होती है। तो रीजन इसका यही कि हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, और इसका वजह है कि हम इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हमारे पास नहीं है। तो सही हम आज सीखेंगे कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग सिंपल तो यही होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उनकी ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, जब प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन ऑफ द फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। और बात आती है न्यूट्रिएंट, तो हमने समझ लिया क्या होता है भाई, जो हम भोजन करते हैं उनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नीड, या हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है क्यों। देखिए, मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन डेवलप किए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। सेकेंड बताया नीड क्या है, टाइप बताया मैंने, फिर मैथड्स क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं इन प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ, ठीक है। तो नीड भाई देखिए, सबसे पहला नीड तो हमें एनर्जी, काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करेगा, अगर भोजन ना करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा, बताओ, है कि नहीं है।
तो उस नीड को कंप्लीट, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। न्यूट्रिएंट करने या न्यूट्रिएंट को लेने से हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी के साथ साथ हमें ग्रोथ पावर मिलता है। अगर हम बच्चे छोटे थे पहले, तो बड़े छोटे से बड़े हुए कि नहीं हुए, उसके लिए हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट लिया। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लिए तो तुम लोगों ने देखा होगा अपने आस बगल में कि कुछ लोग पतले, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, किसी की हाइट नहीं बढ़ पाती है, किसी के कम उम्र में ही हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब डिसीज़ क्यों हो रही है? इसका केवल एक ही रीज़न है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए हम लोग डेली न्यूट्रिएंट, डेली फूड प्रोडक्शन या डेली कंजप्शन करते हैं, ये होता है डेली रूटीन एक्टिविटी। अब डेली रूटीन एक्टिविटी के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसको आप लोग प्रॉपरली जानते होंगे, ठीक है। सेकंड आपका आता है टाइप, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है, देखिए आप मैंने लिखा बकायदे, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो कि आजकल देखते होंगे बहुत सारे बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने वाले हमारे पैसे की बहुत सारे कंपनीज हो गई हैं, जो कि फैट को कम करने के लिए तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिसको आप फॉलो करके अपने फैट डाइट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें जानकारी ऑलरेडी रहें तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सबसे पहला आता है आपका सुपोषण, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट। अगला आता है अंडर न्यूट्रिएंट, यानी लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, यानी जिस न्यूट्रिएंट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उन्हें क्या बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिएंट बोलेंगे या अल्प पोषण बोलेंगे। और जिस भोजन के अंदर पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट गायब हो जाए उसे बोलेंगे मल न्यूट्रिएंट। तो तीन प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर का मतलब जिसमें हर चीज़ क्या हो, अवेलेबल हो, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, एंड इन सब प्रॉपर, यानी कि एक कॉम्बो पैक हो अच्छा खासा न्यूट्रिएंट का, इसको करने से हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिले, ग्रोथ हमारी बॉडी को, और हम पर्टिकुलर डेली रूटीन को वर्क कर सकें। उस प्रकार के न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अंडर का मतलब ये होगा कि भाई कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। एंड थर्ड आपका आता है मल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपका पूरी तरह से कि आप फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड खाने से यार क्या मिलने वाला है, वो तो तुम्हें केवल इफेक्ट करेगा तुम्हारी बॉडी को, कोई फायदा तो करेगा नहीं। तो उस प्रकार के हम लोग को फूड को बोलते हैं फास्ट फूड बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुपोषण बोलते हैं। और इससे कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, पता होगा तुम लोगों को यार। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स में कितना क्या हमें लेना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम मेल और फीमेल दो फैक्टर को लेकर चलेंगे कि इनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट क्या होता है। यहाँ पर तीन प्रकार के वर्क डिसाइड किए हैं। एक होता है लाइट वर्क होता है, यानी कि जो बहुत कम काम करता हो। एक होता है कि 1 घंटा वर्क कोई करता हो, अलग होता है कि एक बंदा तो हैवी वर्क कर रहे हैं। तीन प्रकार के मैंने यहाँ आदमियों को लिया। अब इन तीन आदमियों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके लिए अलग अलग प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर कोई लाइट वर्क कर रहा है तो उसको मिनिमम 2000 किलो कैलोरी की नीड होगी, अगर वो मेल है, और फीमेल है तो 2100 किलो कैलोरी की नीड होगी। बताइए, मेल से ज़्यादा फीमेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो प्रॉपरली अधिक वर्क करती हैं। भाई सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आता है, अगर 8 आवर वर्क कोई काम करता तो उसे कम से कम 3000 किलो कैलोरी चाहिए मेल को, और 2500 किलो कैलोरी चाहिए फीमेल को। और कोई हैवी वर्क कर रहा तो 3500 किलो कैलोरी एंड 3000 कैलोरी फीमेल को चाहिए। तो ये आपका एक प्रॉपर कंप्लीट चार्ट था प्रॉपर न्यूट्रिएंट का, जो कि लाइट वर्क, 8 आवर वर्किंग वर्क एंड हैवी वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा, क्योंकि हमारा ये इंपॉर्टेंट कौन सा, प्रॉपर है, ना कि अंडर एंड नॉट मल। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हमें कैसे भोजन प्रोवाइड हो रहा है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम किस प्रकार के न्यूट्रिएंट का यूज कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग एक प्रकार से परपोषी हैं, इट मीन्स हेट्रोट्रॉपिक है। हम लोग खुद अपना अपना फूड प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम किसी दूसरों पे डिपेंड हैं। दूसरों पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि हम लोग पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे हो गए,
तो वही तो भोजन प्रोवाइड करते हैं आपको, गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, पूरी अपने वर्ग से अपने आपके विभिन्न प्रकार के मेडिसिन जो बनते हैं औषधियों से ही बनते हैं। पता कि नहीं पता? पता होगा, आप लोग मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हैं और बेसिक नॉलेज ही भाई, सिंपल सी बात है। और इसमें आगे चीज़ें आती हैं, आपको फल हो गया, फूल हो गया, तो जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं ऑटोट्रॉप से, में प्लांट्स के माध्यम से। तो हम प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और जो इंसान है वो क्या है? हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात तो आती है कि ऑटोट्रॉप में प्लांट को तो मैंने रख दिया जो कि अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भोजन प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इसका प्रोसेस को हम जानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस को सिंपल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, मतलब कि बताया था कि भैया पौधों के अंदर ऐसी एक्टिविटी होती है। तो चलो इस नाम को अपना फोकस करिएगा आप लोग। सिंपल ने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस नाम की चीज़ों को ऑरिजिनेट किया था। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या, तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को सबसे नीड क्या होती है? सनलाइट की नीड होती है। किसी की नीड होती है भैया? सनलाइट की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वाटर, H2O किसकी नीड होती है? H2O की नीड होती है। H2O के बाद आपको CO2। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा बट वन बाय वन। ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है और चीज़ों को समझ के चलना है। तो मैं यहाँ पर जनरल डायग्राम बनाया हूँ कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या। फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हम लोग किचन हाउस बोलते हैं। ठीक है, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं, वो हमारा होता है लीव होता है। कौन होता है? लीव, पत्तियों के माध्यम से ही प्लांट जो होता है अपना फूड प्रोडक्शन करता है। और इस पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में एक प्रकार का एलिमेंट होता है, हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है किचन ऑफ प्लांट। किचन ऑफ प्लांट किसे बोलते हैं भैया? क्लोरोफिल के बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि फूड प्रोडक्शन प्लांट का, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। तो इस वीडियो में आज हम केवल फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बात करेंगे, वो भी डिटेल में। चलिए, तो सिंपल था, अपने से ही एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक मी। जैसे कि हम लोग अगर मान लो सबसे आसान काम हमारे लिए क्या है? मैगी बनाना, जो कि 2 मिनट में रेडी हो जाती है कि नहीं? तो इसी हम एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट फॉर थिंकिंग। हम लोग सोचते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। तो इस साइड में मान लीजिए मैं हो गया या आप हो गए, अगले साइड में प्लांट हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लांट क्या करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हम मैगी बना रहे तो क्या करेंगे? मैगी लाएंगे, है कि नहीं? मैगी लाएंगे। मैगी के बाद क्या करेंगे? वाटर और मसाला लाएंगे, फिर इसको हीट देंगे। ये 3 हमारे लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं मैगी को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि 2 मिनट में रेडी बन के खा लिया भाई, खा लिया, अच्छा खासा पेट भर गया, है कि नहीं है? सेकंड आता है प्लांट में। तो यार जैसे मैगी इनके लिए एक प्रकार का मटेरियल है, उसी प्रकार प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम लोग इस प्रकार मैगी में वाटर और मसाला डालते हैं स्वाद के लिए। उसी प्रकार प्लांट क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और मिनरल को मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को मिक्स करते हैं। और हीट कौन देता है भैया? हीट देने वाला बंदा ये है, सनलाइट। तभी तो बोलते हैं हम लोग कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी होती है। बट आपको एक यूनिक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है केवल डे में ही नहीं होता है कि जिस समय लाइट हो तभी हमारा काम चलेगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि कभी कभी क्या होता है कि मौसम ख़राब हो गया, बादल एकदम काले काले पड़ गए, तो उस समय लाइट तो नहीं मिलती, तो क्या उस समय भोजन प्लांट कहाँ से पाते होंगे? ये तो है नहीं, भगवान जी भैया सब चीज़ चूँ से देते हैं और पर तो भोजन बना लेते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। तो उसके लिए भी चीज़ें हैं, आगे आपको बताई जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया कि हम हो गए, प्लांट हो गया, इन दोनों को अगर आप कॉमर्शियली कनेक्ट करके देखेंगे तो सिमिलर भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने क्या बता रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है भैया? इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, सॉरी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम इन्वायरमेंट से लेते, तो इन्वायरमेंट में केवल कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता है, मिक्स गैसें होती हैं। ठीक है, जिसमें N2 70%, O2 21% एंड
CO2 0.03%। अब इसी के साथ आप बता दीजिए भैया कि O2 की खोज किसने की थी, तो पिस्टले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने O2 की खोज की थी, ठीक है। अब ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, ये हमको कंफर्म हो गया। अब कुछ चीज़ें थोड़ा नॉलेज बढ़ाते हैं अपना यार, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए आए, नॉलेज के लिए आए, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज को बूस्ट करते हैं, चलिए आते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे लिए, सिर्फ प्लांट के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड वरदान है, बट हमारे लिए तो अब साफ है ना, है कि नहीं है, हमारे लिए तो भाई अब साफ है। तभी तो हम कहते हैं कि भैया वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। बहुत अच्छा नारा हमारे लिए होता है, पर ये ऐसा होता क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए। अब ये CO2 होता है भैया, CO2 हमारे लिए बहुत ही हानिकारक गैस के रूप में माना जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कैसे, ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाला कौन सा चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं। ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है यार, कुछ CFC गैसें होती हैं जो कि काफ़ी सिक्रेट या और जो हीट होती है, अर्थ की हीटिंग होती है अधिक होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। अब देखिए विश्व के कुछ, अब इसको इस चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी की एनर्जी की अधिक से अधिक इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होगी टेम्परेचर, हमारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयड होगा, और जैसे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयड होगा तो फिर ओजोन इसकी प्रोसेस के माध्यम से हम लोग रे सन के रे को जो होते खतरनाक रे होते हैं उनको रोक नहीं पाएंगे यार। तो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कुछ कंट्रियों ने मिल करके कुछ प्रोटोकॉल बनाए। क्या है, कुछ प्रोटोकॉल बनाए। प्रोटोकॉल में पहला आता है काइटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजिनिया एंड होंगवा। तो ये 4 प्रकार के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए। क्या कह सकते हैं सिंपल सी बात कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रीज ने मिल करके ये 4 प्रोटोकॉल बनाए। बात समझते हैं कि इन प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है, इनका मोटिव क्या होता है, क्या मोटिव क्या है। तो सबसे पहला आता है काइटो प्रोटोकॉल। क्या बोला मैंने, काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम किया जाए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखते हैं ओजोन यानी कि O3 के डिप्लेशन को कम कैसे किया जाए। एंड कार्टेजिना एंड हो गए प्रोटोकॉल में डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इन 3 प्रोटोकॉल 4 प्रोटोकॉल को आपने स्टोर रखिएगा। यहाँ पर जो ब्रेन है ना, यहाँ पर स्टोर रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे या ना पूछे पर ये जरूर पूछता है, क्योंकि इनके बारे में मुझे पता नहीं, सबको पता नहीं होता है भाई। तो मैं इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आया, चलिए ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार इन 4 प्रोटोकॉल को मैंने कहाँ से पढ़ा था। एक बुक होती है रेड डाटा बुक। क्या बोला मैंने, रेड डाटा बुक होती है। इस सब का डिटेल में कहाँ मिलेगा, रेड डाटा बुक। ये बुक कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिल जाएगी IUCN जो कि संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या, अरे भाई कंजर्वेशन ऑफ क्या, नॉइज या कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए ग्रीन मफल क्या होता है। ग्रीन मफल का मतलब होता है साउंड पॉल्यूशन से। क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन से होता है। साउंड पॉल्यूशन से हमारा ग्रीन मफल का कभी भी क्वेश्चन आपने देखा होगा तो ग्रीन मफल का जो संबंध होता है साउंड पॉल्यूशन से होता है। BOD क्या था पता होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर में ये उचित मात्रा में घुलने को बायोलॉजिकल वाटर डिमांड बोलते हैं। ये अब तक था भैया CO2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे और कुछ चीज़ें थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो कि होता है वाटर प्लस मिनरल। देखिए तो वाटर कहाँ से मिलेगा, तो प्लांट को वाटर मिलता है, अर्थ से मिलता है, हमारी धरती माता से मिलता है, जो कि ये वाटर जो होता है जाइलम के मदद से क्या बोलते हैं परिसंचरण की मात्रा यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से ये पानी की बूंदें और मिनरल्स ऊपर की तरफ देखिए ट्रांसप्लांट हो रही हैं। अब फिर यहाँ से देखिए ये पत्तियों के पास जा रही हैं, इन पत्तियों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर भैया बैठा हमारा सनलाइट, ये बंदा, ये हमारा सन है, यहाँ से लाइटें आ रही हैं। अब ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इसी पूरे सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जब फूड प्रोडक्शन हो जाता है क्या करते हैं, तो पौधों को वाटर मिनरल अर्थ से प्राप्त होता है। इसमें सबसे बड़ा जो हमारे हेल्प करता है पौधों का उसको बोलते हैं जाइलम नाम की टिश्यू होती है। इस टिश्यू के माध्यम से ही हमारा क्या होता है वाटर प्लस मिनरल
पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम ये वाटर प्लस मिनरल को रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। लीफ के अंदर देखिए बहुत सारे रेशे निकले होते हैं जो कि जाइलम के ही भाई बहन होते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है सनलाइट। सनलाइट से कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पौधा डे और नाइट दोनों में करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा एक एजम्पशन था कि केवल दिन में ही होगा, क्यों, क्योंकि सनलाइट दिन में होता है, बट ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है डे और नाइट दोनों में होती है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है डे और नाइट दोनों में होता है, ठीक है। ये आपका सन है, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे। देखिए जब पौधे दिन में करते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में होता है तो फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। और जब हम यही काम रात में करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी यार उस समय तो लाइट ही नहीं है तो फिर पत्तियाँ भोजन कैसे बनाएंगे। अरे बेवकूफ़ हूँ, भोजन बनाने के लिए क्या, ये बताओ, हम भोजन करते हैं तो क्या दिन भर भोजन बनाते हैं? नहीं ना, कुछ पहले से व्यवस्था करके रखते हैं ना कि अगर मान लो कभी भी आफत आ जाए, समस्या आ जाए, सनलाइट नहीं है, पौधे भी यही काम करते हैं, वो भी हमारी तरह ही सोचते हैं, कुछ अलग नहीं सोचते हैं, उनका भी सोचना हमारी तरह है, बट उनको हम समझ नहीं पाते, हमारी इतनी काबिलियत नहीं है। हो जाएगी, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पौधे दिन में ग्लूकोज तथा रात में मंड यानी कि स्टार्च, माल्टेज और सेलुलोज का निर्माण करके इन्हें संचित करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन जो कि अनटाइमली ना भोजन न प्रोवाइड होने पर वो चीज़ हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार पौधों के अंदर भी ग्लूकोज तो हम भैया दिन में बनाते हैं। पौधे जो हैं ग्लूकोज पौधे जो है दिन में ग्लूकोज का रात में मंड मतलब हो गया स्टार्च, माल्टोज यानी जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं और इनका निर्माण करके संचित करते हैं। मतलब कहने का क्या होता है कि दिन में ग्लूकोज बना लिया और शाम को ग्लूकोज मिलाकर स्टार्च बना लिया, माल्टेज बना लिया, सेलुलोज प्रकार के हम लोग पॉलीसैकेराइड बनाते हैं पौधे। तो इस प्रकार डे और नाइट दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ आता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में होता है। जो लाइट एनर्जी होती है सन से मिलती है, केमिकल रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए होता है। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि हम जानते हैं लाइट में कुछ सात कलरें होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम जो पार्टिसिपेट करती है वो हमारी रेड होती है और ब्लू होती है। यानी कि रेड और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और सबसे मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है वो ग्रीन और वायलेट में होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे स्ट्रांगली देखा जाए शैवाल, इसको अलगी बोलते हैं, ये 90% प्रकाश का यूज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्या बोला मैंने? 90%, ध्यान देना, 90% प्रकाश का यूज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और शैवालों का जो अध्ययन होता है साइकोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया 6CO2 12H2O। ये हमारा पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस का एक कंप्लीट रिएक्शन है जहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस हम लोग ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। यह पर डे में काम होता है। क्या इसमें एक एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। ये O2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। एंड रात में जो होता है, मैंने कहा था ना ग्लूकोज मिल करके लोग क्या करते हैं? मांड यानी कि स्टार्च बनाते हैं, जो कि ये स्टोर करके रखते हैं, इमरजेंसी के टाइम काम आएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, तो हमने भोजन तो बना लिया, आपके घरों में भी मम्मियाँ या सिस्टर्स भोजन बनाती होंगी, बट क्या वो खुद खा जाती हैं? नहीं, आपको खिलाती हैं। उसी प्रकार पौधों के अंदर एक और टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम की सहायता से जो फूड होता है प्लांट के अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि एक जगह भोजन बन रहा है, हम किचन हाउस बोल रहे हैं, तो वहाँ से फूड का जाना भी तो ज़रूरी है, तभी तो एनर्जी सभी बॉडी को, जहाँ को रूट हो, स्टम्प हो, फल फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, इनको मिलेगी तभी तो मिलेगी।
बात तो वही हुई ना। तो फिर वही आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे को वो ध्यान देना। जाइलम क्या करता है, रूट से मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चा लोग, ये प्लांट ये फूड जब प्रिपेयर होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। ठीक है, अगला आता है ट्रांसपीरेशन। जस्ट मिनट, हम थोड़ा टाइम देख लें, 25 मिनट का हो गया लेक्चर, लंबा जा रहा है तो अधिक लंबा ना खींचते हुए इसको थोड़ा इतना आज देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब जब देखिए जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के प्रोसेस में हम लोग कुछ कूड़ा कचरा भी निकलता है कि नहीं निकलता है घरों में। दूसरी प्रकार पेड़ पौधों में भी ये देखो प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो प्लांट के द्वारा O2 और वाटर को निकालना या लॉस करना क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। वाष्पोत्सर्जन के दर मापने का प्रोसेस फोटोमीटर है, और जो इसकी ये नियंत्रित करता है हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन से भैया, देख लीजिए, टॉक्सिन होता है, साइटोकिन होता है। टॉक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और साइटोसिन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करने में हेल्प करता है विथ टॉक्सिन। यानी टॉक्सिन क्या कर सकता है भाई, टॉक्सिन भाई हेल्पर है साइटोसिन, साइटोसिन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करता है। अच्छा ये तो सबसे अधिक फास्ट किस पौधे का ग्रोथ होता है, तो बम्बू नाम का पौधा, इसको हम बांस का पेड़ बोलते हैं, इसे सबसे फास्टली ग्रोथ करता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, रेफलिसा होता है। सबसे छोटा फूल ओल्पिया होता है। ऑस्ट्रेलिया फ्लावर को हम बोलते हैं एंथोपोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका रहा कंप्लीट ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने बाकायदे पूरे डिटेलिंग में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, इसका नोट बना लीजिए, सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होकर दिख भी रही हैं। ठीक है, तो वीडियो को अधिक बड़ा ना करते हुए हम आज इतना ही रखते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स एंड न्यूट्रिएंट के बारे में। क्या, हेटेरोट्रॉफ्स एंड न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। पहला टॉपिक न्यूट्रिएंट ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, मेथड्स, ये हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे अभी आपकी सपोर्ट, मुझे अभी नहीं ऑल टाइम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल्स, and lastly with love you and thank you. Okay, thank you.